never its weakness. It was actually our strength. Flying falcons over the skies and the supremacy and deadly accuracy of Zawad Fateh missile. On the diplomatic front also, Pakistan's narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed. जहारियत पर दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे फरामोश नहीं कर सकेगा। सिफारती महाज पर भी कामयाबी मिली, दहशतगर्दी के नासूर का भी खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, फैकल्टी और स्टूडेंट अफसरान से खिताब। कहा, हमें अपने मुहाफिजों पर फ़ख्र है जो खुद मुख्तारी के निगहबान हैं। भारत ने खुद को हमसे ज़्यादा ताकतवर समझने की गलती की है। मुज़ाकरात की संजीदा पेशकश का मुस्बत जवाब देने की बजाय जहारियत का रास्ता इख्तियार किया। हमने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली जुर्रत, जिम्मेदार क़यादत और पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया है। कहा, ईरान अमेरिका जंग ने खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार किया। पाकिस्तान ने अमन के लिए भरपूर कोशिशें की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। बलूचिस्तान में अमन व अमान सूरत हाल का तफसीली जायजा। अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का फैसला। शुरका ने कहा, अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शोहदा की कुर्बानियों से पायदार अमन कायम होगा। पाक फौज मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा रीजन का दौरा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब में जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने और नई टेक्नोलॉजीज अपनाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और बैरूनी दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। दुश्मन कुव्वतें प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में नाकाम रहेगी। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी जरूरी है। बलूचिस्तान हुकूमत की अवामी फलाह और समाजी तरक्की के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुतादिद टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़, वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 16 करोड़ रुपए मंजूर। सेहत सहूलत प्रोग्राम के दायराकार में तोसी का फैसला, 1 अरब 50 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट मुख्तस। आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए फंड्स मंजूर। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। समुद्री तजारत और ट्रांजिट शिपमेंट मौके से फायदा उठाने का फैसला। पाकिस्तान जेमस्टोन पॉलिसी की भी मंजूरी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने फेस्को, गबको और आइस्को की निजकारी के लिए सरमाकारों से दरखास्तें तलब कर ली। तीनों कंपनियों का इंतजामी कंट्रोल 51 से 100% शेयर्स फरोख्त के लिए पेश। JUIFA ने 28वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कामरान मुर्तज़ा के जमा कराए तरमीमी बिल में आर्टिकल 260 में तब्दीली की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम के तहत आइन में सरकारी गज़ट की बाज़ाब्ता तारीफ शामिल की जाएगी। ओथ यानी हल्फ की तारीफ के बाद सरकारी गज़ट की तारीफ भी दर्ज करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत की अथॉरिटी के तहत शाया होने वाले गज़ट को सरकारी गज़ट करार दिया जाएगा। आइन और जमहूरियत को बेमानी बनाने की कोशिशें मुल्क के लिए खतरनाक। सियासी कुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। अमीर JUF मौलाना फजलुर रहमान की कराची में पीपल्स पार्टी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। PP रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो की जानिब से गुलदस्ता पेश किया। सियासी सूरत हाल, पार्लियामेंट के उमूर और जमहूरियत के इस्तेहकाम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 5 रोज़ा दौरा लाहौर। साबिक वज़ीर पंजाब मंजूर अहमद भुट्टो के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, साबिक वज़ीर पंजाब मियां मंजूर भुट्टो पीपल्स पार्टी का सासा थे, इनकी बेपनाह खिदमात हैं। लाहौर पहुंचने पर गवर्नर सलीम हैदर ने बिलावल का इस्तकबाल किया। पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 26 नंबर चुंगी पर एक बार फिर रोक लिया गया। सोहेल आफरीदी की पुलिस के साथ तल्ख कलामी और धरना। सोहेल आफरीदी ने कहा, जब इस्लामाबाद आते हैं रोक दिया जाता है। क्या इतने गए गुजरे हैं कि मुंतखब चीफ मिनिस्टर को बार बार रोका जाएगा? मजाक बना रखा है। एक ही सूबे के साथ इम्तियाजी और तौहीना में सलूक किया जा रहा है। सख्त और नर्म रवैये की नहीं, बात हुकूक की है। जिस तरह बानी से मुलाकातों को रोका जा रहा है, इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह के गैर इंसानी सलूक के नुकसानात होते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हायल हैं जिनकी वजह से मुलाकातें नहीं हो रही? खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। हमारा मौक़िफ़ है, इस मामले पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुतालबात की मंजूरी के लिए जुमा को मुल्क की एहतजाज का ऐलान। बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। फौरी हस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास में सीनियर कानूनदान चौधरी एहतजाज एहसन की ख़ुसूसी शिरकत। मुल्की और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। जारी एलामिये में अपोजिशन जमातों के साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ सुनी। 3 रुकनी कमेटी का क़याम काबिल तहसीन इक़दाम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, जल्द सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका महकमों के आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी से मिलेगा। सूबाई हुकूक के लिए हुकूमत और असम्बली के पार्लिमानी रहनुमाओं का यकजा होना खुश आइंद है। ये सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त है। PP तरासी खुशाब में ज़िमनी इंतखाब का मामला। मुस्लिम लीग नून के सरदार ज़फ़र खान बलोच बिला मुकाबला मुंतखब। हरीफ उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर ज़फ़र बलोच बिला मुकाबला फातेह करार पाए। पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 7 जून को ज़िमनी इलेक्शन होना था। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पवेलियन का इफ्तिताह, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया। स्टॉल्स होल्डर्स के साथ खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आला को हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफसल मजूका ने केस का महफूज फैसला सुनाया। मुजरिम को डकैती और घर में घुसने की दफात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद, 24 लाख रुपए जुर्माना। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद समातें हुई। सना यूसुफ की वालदा का फैसले पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुझे इंसाफ मिल गया, वकला और पुलिस ने बहुत साथ दिया। अनमोल उर्फ पिंकी के ऑनलाइन आइस फरोशी नेटवर्क से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गई। मुलजिमान मंशियात की तरसील के लिए गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम और बैग इस्तेमाल करते रहे। कुछ माह कबल एक कस्टमर की जानिब से बनाई गई वीडियो सामने आई। एक राइडर को पार्सल पहुंचाते देखा जा सकता है। इधर अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया।